अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही शानदार जूसी पिज़्ज़ा, जिसको खाकर आपके मेहमानों के होश उड़ जाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्याली में नीम गरम पानी लेंगे। उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी जो है वो डालेंगे और साथ ही 2 टीस्पून जो है ईस्ट, ये देखेंगे हम ईस्ट ले लेंगे 2 टीस्पून, और इसको हम जो है भिगो देंगे फूलने के लिए। तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया है, नमक 2 टीस्पून, दही हमने ली है 4 टेबल स्पून। अच्छी तरह से फेंट के इसको दही को ये हम इसमें ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद व्यूअर्स हम जो है ये कोई भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल ले लेंगे। ऑलिव ऑयल से पिज़्ज़ा में जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 2 टेबल स्पून हम जो है ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा ईस्ट जो है ये भी फूल गया है। अगर ये पाउडर की तरह हो तो समझ लें कि आपका ईस्ट जो है वो ख़राब है, लेकिन ये देखें इस तरह फोम की शक्ल में ये बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे डो को बहुत अच्छी तरह से फुलाएगा। तो ये इसमें ऐड कर देंगे हम, और फिर इसको थोड़े से नीम गर्म पानी से सॉफ्ट सी डो बनानी है। तो देखें व्यूअर्स, ये इस तरह से हमारा एक बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन गया है। तो अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और इसको किसी गर्म जगह पर कवर करके हम इसको रख देंगे राइज़ होने के लिए डो को। चले मिलते हैं इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद। पिज़्ज़ा सॉस किस तरह से बनाते हैं घर में, तो आप उसके लिए कोई भी नॉर्मल केचप ले लें। मैंने ये सादा केचप ले लिया, टोमेटो केचप। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स डालूँगी, 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है ये मैं इसमें ऐड करूँगी, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून ये ऐड करूँगी, और ये ऑरिगेनो लिया है मैंने, ऑरिगेनो लीव्स हैं ये। तो व्यूअर्स, ये ऑरिगेनो लीव्स भी मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, पिज़्ज़ा की जान समझ लें आप। तो व्यूअर्स, हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो ये हमारी झटपट सी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। आपको बाज़ार से परचेज़ करने की बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में बनाएं इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस, तो ये बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, ये इस तरह से इस टेक्सचर में आ जाएगी। तो ये आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी कर लें। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको हल्का सा गरम कर लेना है। और जब हमारा ऑयल गरम हो जाए तो इसमें तकरीबन मैंने बोनलेस चिकन लिया है 200 ग्राम, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और उसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर पाउडर, वो मैं 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी, और फिर मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, वो मैं यहाँ ऐड करके थोड़ा सा चिकन को फ्राई करूँगी उसका कलर चेंज हो जाने तक। तो व्यूअर्स, ये चिकन का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून शान का तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का मसाला यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है चिकन के अंदर। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई हो गया है तब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के दम पर पकाऊँगी। तो व्यूअर्स देखें, 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि चिकन जो है बिल्कुल हमारी डन हो चुकी है। तो यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च ले ली है और 1 दरमियाने साइज़ की ऑनियन ले ली है, और कुछ मैंने रेड चिली ले ली है जो ग्रीन थी और वो रेड हो गई है। तो वो मैं इसके अंदर डालूँगी कलर के लिए, ताकि इससे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। अगर आप चाहें और आपके एरिया में बेल पेपर
मौजूद हो डिफरेंट कलर की तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स, हमारी पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है जिसमें मैं पिज़्ज़ा बेक करूँगी। तो उसके अंदर मैंने एक ब्रश की मदद से घी लगा दिया है, या ऑयल भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर ड्राई मैदा जो है वो छिड़क दिया है। तो हमारी बेकिंग ट्रे जो है वो रेडी हो गई है। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ हमारा डो जो है वो राइस हो चुका है बहुत अच्छी तरह। तो मैं इसकी सारी एयर निकालूंगी, फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा से मैं गूंदूंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ डो ले लिया है मैंने और उसके 2 पोर्शन कर लिए हैं। एक मैं रेगुलर पिज़्ज़ा बनाऊंगी और एक लार्ज पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से इसको मैं पेड़ की शक्ल दे लूँगी और फिर इसको मैं बेकिंग ट्रे में हाथ की मदद से फैला लूँगी। उंगलियों की मदद से आपको इस तरह से फैलाना है इसको, पेड़े को बेलना नहीं है बिल्कुल भी। किसी बेलन वगैरह से हाथ से ही इसको बड़ा करना है, तभी आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त और अच्छा बनेगा। क्योंकि हमारी डो जो है बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखें, इस तरह से किनारों से थोड़ा मोटा रखना है और सेंटर से थोड़ा पतला करना है। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की जो रोटी हमने बेली है, इसके ऊपर टॉपिंग स्टार्ट करने के लिए पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लिया है ग्रेट करके वो लगा देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे पिज़्ज़ा डो पर, भी जगह खाली ना रहे, ताकि अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा बेक हो। और फिर हमने जो टॉपिंग तैयार की थी चिकन और वेजिटेबल की, वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आपको जितना अच्छा लगे उतना आप चिकन और वेजिटेबल इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप चाहें तो यहाँ ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स लिया है, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी, ताकि इससे बहुत ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा की खुशबू आती है। और साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं हाफ़ टी स्पून, वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। वो भी बहुत मज़ेदार टेस्ट देते हैं। और मैं इस पिज़्ज़ा को 200 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में। ओवन लाजमी प्रीहीटेड होना चाहिए, पहले से गर्म ओवन होना चाहिए खूब अच्छी तरह से। 5 से 10 मिनट के लिए ओवन को ऑन करके आप छोड़ दें और उसके बाद पिज़्ज़ा अंदर रखें तो बहुत बेहतरीन आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ये जो है फूल रहा है, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और चीज़ी और मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।